फिरावे हमने सुना था। एक फिरावे में 4 हारे हैं हवेलियों की, तो उसमें से चौरस हवेली और गोल हवेली 2 समझ लिया हमने। अब तीसरा जो वैरायटी है पंचमहल। बाकी 36 हार में से 32 हारे तो इनकी ही है, चौरस और गोल की। 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल करते हुए जो 32 हारे, 8 फिरावे चौरस हवेली और गोल हवेलियों की थी। तो 9वां फिरावा है पंचमहलों का। एक ये छोटा सा बाकी है और बाहर का एक छोटा सा बाकी है। ये दोनों चीजें हम देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये गोल हवेली की 32वीं हार है। उसके बाद 4 हारें पंचमहलों की आती है। तो पंचमोहला कोई विशेष इसमें लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है। बीच में एक मंदिर है, चारों दिशा में एक एक मंदिर है। कुल 5 मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम है पंचमहल, यानी कि 5 महल। तो ये मंदिर जो है महल के समान है। एक एक पंचमहल में 5 5 मंदिर है, एक मध्य में और 4 दिशाओं में। इस प्रकार पंचमहलों के 4 हारे हैं। इनके मध्य भी थंबों के 2 हारे 3 गलियां हैं। खंभों के 2 हारे 3 गलियां इनके बीच में भी है। और उस बीच के में जब जाएंगे तो 9 चौक हैं। ये 9 चौकों का वर्णन 5वीं भवन की शोभा में आएगा। और चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, जो ऊपर 10वीं चांदनी में जाकर के 6 बच्चा बन जाते हैं। और यहाँ पर जो स्पेस चारों दिशा में बचता है, यहाँ पर 28 मंदिर की जगह में फुलवाड़ी। तो ये पानी के जो पाइप हैं ये भी छोटे नहीं है सुंदर साथ जी। ये पाइप भी 8 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, 16 हाथ के। तो इस प्रकार पंचमहलों का हम कलर नक्शा में भी दिखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, पंचमहल, पंचमहलों की 4 हारे हैं। तो प्रत्येक पंचमहल के चारों तरफ एक एक हार होती है। तो 2 पंचमहलों के बीच में थंबों की 2 हारें हो जाती है। अब यहाँ पर मुख्य दरवाजा तो है नहीं, इसलिए जो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे होते थे, उसका भी विकल्प यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये बीच में एक मंदिर है, चारों दिशा में 4 मंदिर है। तो बीच के मंदिर में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ के दरवाजों से होते हुए अंदर जाएंगे। इधरी मंदिर का दरवाजा है, उससे होते हुए अंदर चले जाएंगे। इसमें जो दरवाजे हैं मैंने बताया था, जो बाहरी 11 मंदिरों के भीतर की दीवार थी, जिसमें 3 मेहराब, ऊपर एक मेहराब के अंदर नीचे 3 मेहराबें थी। और मध्य की मेहराब के नीचे एक बड़ा दरवाजा था, और दाएं बाएं एक एक मेहराब की जगह में दीवार चित्रकारी से युक्त, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त दीवार थी। यहाँ पर सेम टू सेम अंदर में सभी जगह वैसे ही दीवार और दरवाजे हैं। चाहे चौरस हवेली हो, चाहे गोल हवेली हो, चाहे पंचमहला है, चाहे 9 चौक में जो हवेली आएंगी उसमें भी ऐसे ही दरवाजे रहेंगे। तो एक बीच के मंदिर में जाना है तो इस मंदिर का एक दरवाजा और दूसरा दरवाजा इस जॉइंट के दीवार का पार करके बीच के मंदिर में आ सकते हैं। फिर यहाँ के दरवाजे से बाहर भी निकल सकते हैं। तो इस प्रकार ये पंचमहलों की शोभा है। उसके बाद हम देखते हैं बाहर थोड़ा सा एक बाकी रह गया था, गुर्ज। 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज आए हैं सुंदर साथ जी। मैंने बताया था एक गुर्ज। ये गुर्ज कैसे हैं अभी इसमें देखते हैं पहले। ये गुर्ज जो है 66 हाथ के लंबे चौड़े, 66 हाथ के, 66 हाथ के लंबे चौड़े सम चौरस हैं, बिल्कुल समान
लंबाई चौड़ाई के दोनों तरफ से लंबाई और चौड़ाई बराबर है, चौरस। तो इसके तीन दिशा जो है वो धाम चबूतरा की रोस पर है और एक दिशा बाहरी 8 मंदिरों से चिपकी हुई है। ये बुर्ज देखिए, इसमें भी एक बड़ी मेहराब और इसकी शोभा कैसी है यहाँ देखते हैं। जो 3 दीवार बुर्ज के बाहर रोस पर है, परिक्रमा की रोस पर, धाम चबूतरा के परिक्रमा की रोस पर 3 दीवारें हैं। 201 खास में 201 बुर्ज हैं। तो उनकी जो 3 दीवार बाहरी रोस पर है वो इस प्रकार है। एक बड़ी मेहराब है 66 हाथ की चौड़ाई में, ऊंचाई तो एक भौम की ही है, तो ऊंचाई में गिनेंगे तो 44 हाथ खंबे, फिर 44 हाथ की मेहराब और 12 हाथ में कांगरी चित्रकारी टुंडला कह के आता है। तो ये 44 हाथ की ऊंची मेहराब है यहाँ से और 44 हाथ की यहाँ से थंबात है। 66 हाथ की चौड़ाई में एक बड़ी मेहराब है, फिर 22 हाथ की 3 छोटी मेहराबें। तो बीच की मेहराब में दरवाजा है और दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार, क्योंकि बाहरी रोस पर जो भी दीवार है सब में जालीदार दीवार है, क्योंकि बाहर से शीतल सुगंधित हवा अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे सभी दीवारों में एक एक दरवाजा है और इसको हम दूसरे चित्र से भी देखने का प्रयास करेंगे। ये बुर्ज कैसे बनता है ये देखिए, इसके लिए अलग से जगह नहीं है। जो हांस की संधि में 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिर से 33 हाथ की जगह 33 हाथ की जगह ले लिया इसने। ये बाहर 66 हाथ के 3 दीवारें हैं जो मैंने अभी बताया, बीच में दरवाजा और दाएं बाएं जालीदार दीवार। बीच में दरवाजा दाएं बाएं जालीदार दीवार रहेगा, इधर भी बीच में दरवाजा दाएं बाएं जालीदार दीवार। लेकिन अंदर की जो दीवार है इसमें 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बाएं तरफ के मंदिर का है और दूसरा दरवाजा दाएं तरफ के मंदिर। तो 33 हाथ की जगह यहाँ पर इस मंदिर की ली है और 33 हाथ की जगह इस मंदिर से ली। तो दोनों मंदिर में से क्या होता है, तो 2 दरवाजे एक झरोखे थे तो उसमें से एक दरवाजा गुर्ज की सीमा में आ जाता है, इधर एक दरवाजा गुर्ज की सीमा में आ जाता है। इस प्रकार ये 201 गुर्ज इसी प्रकार आए हैं। इस प्रकार ये 2 चीजें हैं, पहली भौम की जो बाकी थी पंचमोहला और दूसरा ये गुर्ज। तो गुर्ज जो है नीचे से पूरा 10वीं चांदनी तक गए हैं, इसके ऊपर गुम्मट बन जाता है आगे चल के। तो गुम्मट किस प्रकार बने हैं और शोभा बाद में विस्तार से आता है। तो अब हम चलते हैं दूसरी भौम की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ये मुख्य दरवाजे के सामने जो चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये चौक है। इसके दाएं में 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चौक है, सॉरी चबूतरा है, इसको चबूतरा बोलते हैं। ये जो 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, इसके ऊपर दूसरी भौम में 2 झरोखे बन गए हैं। एक ये झरोखा है 4 मंदिर का लंबा और दूसरा झरोखा दाहिने तरफ। इसको आज की भाषा में बालकनी भी बोलते हैं। बालकनी जैसी शोभा है ये, क्योंकि बीच में चौक की जगह में ऊपर दूसरी भौम में छत नहीं आए, सीधे तीसरी भौम की छत है। 2 भौम ऊपर छत आया है, जबकि यहाँ चबूतरे पर एक भौम ऊपर छत आया, फिर एक और भौम बन गई है और उसके बाद जो तीसरी भौम की छत है, यानी कि तीसरी भौम में तीनों मिल गए। ये 4 मंदिर इधर का, 4 मंदिर बाएं तरफ का और बीच का 2 मंदिर। तो यहाँ पर
तीजी भौम में एक ही पड़साल 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की चौड़ी बन गई है, लेकिन दूजी भौम में ये अलग अलग है, दूजी भौम के झरोखे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो झरोखा है दरवाजे के ऊपर, बाहर से तो एक ही दिख रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे तो ये दरवाजे के मंदिर में भी 2 भौम बने हुए। तो दरवाजे के मंदिर के दूसरे भौम में ये झरोखा आता है, और यहाँ से इस झरोखे से इस झरोखे में जाना तो अंदर जाकर के फिर दरवाजे के मंदिर से होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। इसको रेखा चित्र में ज्यादा स्पष्ट होता है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है रंग महल के दूसरी भौम की शोभा है, 10 मंदिर के हांस की दूसरी भौम की शोभा। ये झरोखा है 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, और ये 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है, जो नीचे चबूतरे के ठीक ऊपर आया है, और बीच के हिस्से में तो दूसरी भौम में जग बनी छत आई ही नहीं है। और ये झरोखा और ये दूसरी भौम के दरवाजे का मंदिर। इस दरवाजे के मंदिर में भीतर तरफ तो ये बड़ा दरवाजा है, लेकिन बाहर तरफ ये छोटा सा दरवाजा है जिससे ये झरोखे में जाते हैं। ये दरवाजे की यहाँ पर देखते हैं ये झरोखा कैसा होता है। पहले समय में हम देखते थे इस प्रकार का जो है, जो ऐतिहासिक महलों में जाएंगे वहां पर इस तरह का मिलता देखने के लिए। ये झरोखा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होता है, और ये जो झरोखे में जाने के लिए दीवार में दरवाजा बना हुआ छोटा सा, तो ये अलग होता है। तो ये दरवाजा जो है 11 हाथ के लंबा और 8 हाथ का चौड़ा है। 11 हाथ ऊपर की तरफ और 8 हाथ की चौड़ाई, 8 हाथ की चौड़ाई है, और उसके दाएं बाएं 5.5 हाथ की दीवार है। इतना ज्यादा में नहीं जाना है तो नहीं भी जा सकते हैं, समझ लेंगे। ये दरवाजा छोटा होता है, और इसके बाहर ये जो झरोखा है ये 22 हाथ का लंबा है और 11 हाथ का चौड़ा है, और ऊंचाई है 19 हाथ की। 19 हाथ की ऊंचाई है, 11 हाथ की चौड़ाई है, लंबाई है 22 हाथ की। यहाँ से यहाँ 22 है। तो इसमें ये जो दीवार है वो छोटा है, लेकिन झरोखा बड़ा है। यहाँ से दीवार जमीन से 3 हाथ ऊंचा है, तो 3 सीढ़ी चढ़ करके झरोखे में आते हैं, और झरोखे में भी आप आकर के बैठ सकते हैं। ये काफी बड़ा बड़ा झरोखा होता था पहले समय में, हम देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ भी समझ सकते हैं। तो दीवार जो है वो 11 हाथ की ऊंचाई है और 8 हाथ की चौड़ाई है। उसके दाएं बाएं 11 हाथ की, इधर उत्तर से दक्षिण 11 हाथ की चौड़ाई है, 8 हाथ की ऊंचाई है इस दरवाजे की, और दाएं में 5.5 हाथ की जगह है। तो 5.5, 11 और 5.5 मिलकर 22 हो जाते हैं, और 8 हाथ की ऊंचाई है। ये दूजी भवन में दरवाजे का मंदिर है। इसके दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं, जैसे नीचे भी 4-4 मंदिर थे दाएं बाएं। तो एक झरोखे से दूसरे झरोखे में जाना है तो क्या कर सकते हैं, ये बाहरी हार मंदिर में आ गए, इस मंदिर में आ गए, यहाँ से दरवाजे के मंदिर में आ गए, दरवाजे के मंदिर से इस मंदिर में आ गए, और यहाँ से दरवाजे से झरोखे में आ गए। लेकिन सीधा यहाँ से यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में छत नहीं बनी है। तो सखियां यहाँ पर झरोखे में आकर के यहाँ भी आ जाती हैं। यहाँ देखिए खास बात क्या है कि ये जो दरवाजे के हांस में जो 10 मंदिर हैं, 4-4 मंदिर दोनों तरफ हैं, इन 8 मंदिरों के बाहरी दीवार में झरोखा नहीं है सुंदर साथी। यहाँ पर झरोखा देखिए, बाकी सभी मंदिरों की बाहरी दीवार में झरोखा होता है, लेकिन 10 मंदिर के हांस में जो दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं, इनकी बाहरी दीवार में झरोखा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बड़े झरोखे हैं। ये बड़े झरोखे होने के कारण छोटे झरोखों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये दूजी भवन के
10 मंदिर की हास हो गई। यहाँ भी देख सकते हैं, ये चौक है, दाएं बाएं चबूतरे, और इसके ऊपर ये दूसरी भवन में 2 झरोखे हैं जो अलग अलग हैं। और ये झरोखा जो दीवार से बाहर निकला है, ये दोनों झरोखे बालकनी 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये 2 चबूतरे हैं, बीच में चौक है, फिर चबूतरा। दोनों चबूतरों के ऊपर 4 मंदिर का लंबे चौड़े 2 झरोखे यहाँ बन गए। यहाँ भी एक झरोखा, यहाँ एक झरोखा। और यहाँ पर दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के मंदिर की दूसरी भवन में ये झरोखे हैं। इस मंदिर झरोखे से अंदर अंदर आकर यहाँ आ सकते हैं। दरवाजे के मंदिर में ये झरोखा है। तो ये दूसरी भवन में, चौक के ऊपर दूसरी भवन नहीं है, सीधे तीसरी भवन है। 2 भवन ऊपर छत है। तो 2 भवन की ऊंची मेहराब दरवाजे की विशेष शोभा के लिए है। यहाँ पर ये छोटी मेहराब तो सब जगह है ही है, लेकिन दरवाजे की मेहराब तो कुछ विशेष होनी चाहिए ना। 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची मेहराब है, जिसमें यह 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है। और ये झरोखा जो है दिखने में दरवाजे के ऊपर लग रहा है, लेकिन अंदर से दिखेंगे तो दरवाजे के मंदिर की दूसरी भवन में यह झरोखा है। तीसरी भवन में क्या होता है कि तीनों हिस्से मिल जाते हैं। 4 मंदिर का जो ये पहला हिस्सा, 2 मंदिर का हिस्सा और 4 मंदिर का हिस्सा, तीनों मिलकर के 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी परसाल बालकनी हो जाती है। इस प्रकार ये दूसरी भवन की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। इसके बाद हम सीधे खड़ोकली में जाएंगे। उससे पहले किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो इस विषय में पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर अब विषय चेंज होने जाता है। पंचमहल गुर्जों की शोभा और दूसरी भवन की 10 मंदिर के हाथ की शोभा, तीनों में से सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो धाम दरवाजा है, देखने में 2 मंदिर की चौड़ाई है, 2 मंदिर की ऊंचाई है। सारी शोभा मिलाकर के कुल जगह है 2 मंदिर की चौड़ी जगह है, 2 मंदिर की ऊंची, 2 भवन की ऊंची जगह। इसमें ये बड़ी मेहराब है, क्योंकि ये पहले दोनों थम हीरे के हैं, इसलिए यहाँ पर ये बड़ी मेहराब भी हीरे की है। और अंदर दीवार से लगते हुए अक्षी मेहराब भी हीरे की है। तो जब हम अंदर जाते हैं तो ये देखिए, ये दरवाजे के मंदिर में बाहरी तरफ भी दरवाजा और भीतरी तरफ भी दरवाजा है। 2 दरवाजे होते हैं, इसको बोलते हैं दरवाजे का मंदिर, जो 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है, दरवाजे का मंदिर है। ये देखिए दरवाजे का मंदिर कैसा होता है, ये है दरवाजे का मंदिर। बाकी सब मंदिर 1 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। तो इसमें होता क्या है, 88 हाथ का लंबा चौड़ा, 1 मंदिर बराबर 100 हाथ होते सुंदर साथ जी। तो यहाँ से 2 मंदिर की जगह में 200 हाथ हुए। तो पहले चौड़ाई में देखिए, 200 हाथ में से 88 हाथ में दरवाजा है, और दाएं बाएं 56 हाथ में दीवार है। तो दरवाजे का वर्णन तो सुंदर साथ जी ने सुना था, सिंदूरिया रंग की चौखट, दर्पण रंग को केवाड़, हरी रंग की बेनी, 3 वर्णन आता है। ऊंचाई में अब देखते हैं, 88 हाथ की ऊंचाई में दरवाजा है, उसके बाद 12 हाथ में एक छोटा मेहराब आता है। और उसके बाद वो नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा तो। ये देखिए सुंदर साथ जी, धाम दरवाजे की शोभा एक बार फिर से देख लीजिए। ये हीरे की मेहराब है,
इसमें एक बड़ी मेहराब के नीचे 9 छोटी मेहराब थे, और उसमें बीच की मेहराब में ये झरोखा निकला हुआ है, और ये 2 दरवाजे हैं, इनकी ये जालीदार दीवार है। बीच के झरोखे के दाएं बाएं भी जालीदार दीवार है, दरवाजों के दाएं भी जालीदार दीवार है। तो 6 जालीदार दीवार, 2 दरवाजे और एक झरोखा है। ये सभी जो दीवार हो या दरवाजा है, ये 22 हाथ का लंबा और 22 हाथ का ऊंचा है। 22 हाथ का लंबाई भी, 22 हाथ की चौड़ाई, और ऊंचाई जो है वो भी 22 हाथ का है। फिर ये मेहराब और 22 हाथ के, ये दरवाजा और मेहराब दोनों मिलाएंगे तो 44 हाथ हो जाता है। तो ये जो झरोखा है देखने में तो दरवाजे के ऊपर दिखता है। दरवाजा 88 हाथ और 12 हाथ की छोटी मेहराब है। ये दरवाजे के मंदिर की पहली भूम यहां तक हो गई। ये दरवाजे के मंदिर जो अंदर जाएंगे तो दरवाजे का जो मंदिर है तो उसकी छत यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद अंदर दूसरी भूम शुरू हो जाती है। तो ये झरोखा और दरवाजे दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूम है। तो ये झरोखा कैसा है, इसमें बाहर जो ये निकला हुआ हिस्सा है इसका अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और इससे जो दीवार में जो दरवाजा है वो अलग लंबाई चौड़ाई है। उसमें देखेंगे ये क्योंकि 22 हाथ का ये चौड़ाई है, इस मेहराब की चौड़ाई है 22 हाथ की, ऊंचाई 22 हाथ और 22 हाथ की मेहराब, तो 44 हाथ की कुल ऊंचाई हो जाती है मेहराब मिला करके। मेहराब को छोड़ेंगे तो 22 हाथ की लंबी चौड़ी जगह में, जैसे ये दरवाजा भी ना 22 हाथ का लंबा चौड़ा है, ये दरवाजा भी 22 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसमें 22 हाथ की चौड़ाई में ये झरोखा है, और इसकी ऊंचाई है 19 हाथ, क्योंकि 3 हाथ ऊपर है। ये दरवाजे के मंदिर के दूसरी भौम से 3 हाथ ऊपर है, कमर भर ऊपर है ये झरोखा, 3 हाथ ऊपर है, इसलिए इसकी ऊंचाई बचती है 19 हाथ। कुल जगह 22 हाथ थी ना, तो 3 हाथ नीचे से ऊपर हो गया तो 19 हाथ की जगह बची है। ऊंचाई 19 हाथ है और चौड़ाई 11 हाथ है, पूरब से पश्चिम चौड़ाई, क्योंकि 3 दिशा देखिए, लंबाई ये उत्तर से दक्षिण लंबाई 22 हाथ, पूरब से पश्चिम चौड़ाई 11 हाथ, और हाइट जो है 19 हाथ की है। लेकिन इस झरोखे में आने के लिए हम देखते हैं दरवाजा जो है वापस उस नक्शा में चलते हैं सुंदर शाह जी। ये देखिए, ये झरोखा जो है 22 हाथ का लंबा है, 11 हाथ का चौड़ा है। ये चौड़ाई जो है 11 हाथ की है, ऊंचाई 19 हाथ की है, क्योंकि 3 हाथ ऊपर है, तो 3 हाथ और 19 मिलकर 22 हाथ हो जाते हैं जगह। अब ये झरोखा जो है दीवार से चिपका तो जरूर है, लेकिन इसमें आने के लिए जो ये दरवाजा है, इस झरोखे की तुलना में दरवाजा कम है। दरवाजे की जगह है 11 हाथ की, 11 हाथ की चौड़ाई है, दाएं बाएं 5.5 5.5 हाथ की दीवार है, तो तीनों मिलाकर 11 हाथ, और 5.5 5.5 11 हो गए, 11 और 11 22। ये भी 22 हाथ का झरोखा भी था लंबाई, और यहाँ भी 22 हाथ की जगह है, जिसमें से बीच में 11 हाथ की जगह में दरवाजा है, और 5.5 हाथ की जगह में दीवार। इस दरवाजे की लंबाई है 11 हाथ और ऊंचाई है 8 हाथ, 8 हाथ की ऊंचाई है सुंदर साथ जी। इस दरवाजे में आने के लिए दरवाजे के मंदिर से 3 सीढ़ी चढ़ करके फिर झरोखे में आते हैं। इस दरवाजे की जो दीवार है, इस दीवार की मोटाई में ही 3 सीढ़ियां आ जाती हैं। ये दीवार थोड़ी मोटी है, इससे दीवार में ही 3 सीढ़ियां आ गई हैं, तो इधर से 3 सीढ़ियां चढ़ के झरोखे में आती सखियां। झरोखा काफी लंबा चौड़ा, यहाँ पर भी कुछ सखियां बैठ सकती हैं। तो यहाँ से अब ये देखिए चारों दिशा में दरवाजे हैं, पूर्व दिशा में 2 दरवाजे हैं, यहाँ पर झरोखा नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बड़ा झरोखा है सुंदर साथ जी, तो छोटे झरोखे की जरूरत ही नहीं है। दरवाजे के 10 मंदिर के हाथ में जो चार चार मंदिर पहली भौम से लेकर के 8वीं भौम तक, 9वीं भौम में तो मंदिर ही नहीं है, उसकी जगह में छज्जे हैं। तो 8वीं भौम तक के बाहरी 10 हाथ के मंदिरों में से जो 8 मंदिर हैं, 4 मंदिर, इनमें बाहरी दीवार में झरोखा नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ से दरवाजों से होकर के अंदर ही अंदर यहाँ आ सकते, एक झरोखे से दूसरे झरोखे में जाना है तो आप इधर से मंदिरों के द्वारा आ सकते हैं, चाहे तो ये पहली गली में आकर के पहली गली से आ सकते हैं। ये दूसरी भौम का दरवाजे का मंदिर है, या दरवाजे के मंदिर की दूसरी भौम में समझ लीजिए। इसके भीतर में तो 88 हाथ का लंबा चौड़ा बड़ा दरवाजा है, जैसे नीचे भी था 88 हाथ का लंबा चौड़ा बड़ा दरवाजा है, लेकिन इसके पूर्व की दीवार में झरोखा है। यहाँ पर 11 हाथ का चौड़ा और 8 हाथ का लंबा दरवाजा है, जिससे झरोखे में आते हैं। झरोखा 22 हाथ, 11 हाथ और 19 हाथ, 22, 11, 19। तो इसको ज्यादा गिनती में नहीं आना सुंदर साथ जी, तो उसमें गिनती में ज्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गिनती की जरूरत नहीं है। 2 दरवाजे हैं, इस झरोखे से दरवाजे के मंदिर में आ गए, दरवाजे से फिर दरवाजे के मंदिर की दूसरी भवन में आ गए, यहाँ से फिर इस मंदिर में आ गए, ये सब दरवाजे हैं। दरवाजे के मंदिर में आकर के फिर इस दरवाजे से झरोखे में आ गए। और ये झरोखा जो है मुख्य दरवाजे के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन ये है दरवाजे के मंदिर के दूसरी भवन में दरवाजा है। सुंदर साथ जी समझ में है? 4 हाथ का लंबा चौड़ा ये 2 झरोखे हैं दूसरी भवन में, नीचे चबूतरा था, इसके ऊपर दूसरी भवन में 2 झरोखे बन गए। बाकी ये दूसरी भवन का 28 स्तंभ का चौक है, ये दूसरी भवन में मंदिरों की दूसरी हार ये। और ये दूसरी भवन में पहली चौरस हवेली, ये पूर्व दिशा के मंदिर हैं और ये दरवाजा है, ये पहली चौरस हवेली। 28 स्तंभ का चौक मैंने बताया था, जैसे पहली भौम की शोभा है वैसी ही पूरी 9 भौम की शोभा है। 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक, चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली, थंब के ऊपर थंब, मंदिर के ऊपर मंदिर, गलियों के ऊपर गलियां, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली, पंच महलों के ऊपर पंच महला, और मध्य के 9 चौक के ऊपर 9 चौक। सभी 9 भौम में सेम टू सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो ही हम यहाँ पर समझते हैं, बाकी सारी चीजें कॉमन है। तो इसमें बाहर से कैसा दिखता है देखिए, ये देखिए बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के ऊपर ही झरोखा है, लेकिन अंदर जाएंगे यहाँ पर एक भवन बन चुकी है दरवाजे के मंदिर की, और ये दरवाजे के मंदिर की दूसरी भवन में ये झरोखा है। इधर से दरवाजे की 2 दरवाजे हैं, देखिए दरवाजे से अंदर जाएंगे, अंदर से घूम करके यहाँ आएंगे। यहाँ पर झरोखे नहीं बने हुए, देखिए ध्यान से। 10 मंदिर के हाथ में, 10 मंदिर के हाथ में ये जो भी मंदिर है उसमें बाहरी दीवार में झरोखा नहीं है, 2-2 दरवाजे तो हैं, झरोखा नहीं है। तो यहाँ से घूम करके यहाँ अंदर ही अंदर आ सकते हैं, सीधे सीधे नहीं आ सकते क्योंकि बीच में छत नहीं है। तीजी भवन में तीनों हिस्सों में एक ही छत बन जाती है। तो सुंदर साथ जी वापस आता हूँ फिर से, सुंदर साथ जी का क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं बहुत ही मजेदार और आनंददायक जगह है दूसरी भौम में, भूल भुलौनी और खड़ोकली। पूरे 9 भौम में सबसे ज्यादा मुझे तो ये 2 जगह में आनंद आता है। तो ये बहुत ही सरल सिंपल चीजें सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ जानते भी होंगे, कुछ गलती हो जाए तो आप सब बता भी दीजिएगा मुझे। तो हम चलते हैं दूसरी भौम में, भूल भुलौनी खड़ोकली इस प्रकार शोभा है। चलिए देख लीजिए, जैसे पहली भौम की शोभा थी दूसरी भौम में भी वैसी ही जो चीजें हैं सारी वो देख लेते हैं एक बार।
6000 मंदिरों की 2 हारें, ये बाहरी हार मंदिर, तंबू की 2 हारें, ये दूसरी हार मंदिर है इनमें, और इसके बाद ये तंबू की 2 हारें। तो राउंड फिगर में सब में 6-6 हजार कह देते हैं, गिनती थोड़ा बहुत अंतर होता है किसी में, जैसे ये बाहरी हार मंदिर 6000 मंदिरों की हार है, इसमें भी एक मंदिर कम हो जाता है क्योंकि दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का चौड़ा है। ये दूसरी हार मंदिरों की है, इसमें 12 मंदिर कम हो जाते हैं, लेकिन राउंड फिगर में सब 6000 कह दिया जाता है। तो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें, थंबों की 2 हारें इनके बीच में और 2 हारें अंदर, और चौरस हवेलियां 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें। इस प्रकार ये 2 फिरावे हुए। तीसरे फिरावे में चौरस हवेली की 4 हारें, चौथा फिरावा गोल हवेली की 4 हारें, पांचवा फिरावा चौरस हवेलियों का, छठा गोल, सातवां चौरस, आठवां गोल, और नौवां फिरावा ये पंचमहलों का बीच ना। एक चौरस हवेली के पहले फिरावे में चौरस हवेली की 4 हारें हैं, यहाँ पर अभी देखते हैं। तो एक हार में 231 हवेलियां होती हैं। जो चौरस हवेली की 4 हारें हैं, एक हार में 231, 231 हवेलियां होती हैं, तो 4 हार में कुल 924 हवेलियां होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो बाहरी हार मंदिर हैं, बाहरी हार मंदिर कितने मंदिर हैं बाहरी हार में? 6000 मंदिर है। तो 6000 मंदिर चारों दिशा में डिवाइड करते हैं। 1500 मंदिर दक्षिण में, 1500 मंदिर पश्चिम में, 1500 मंदिर उत्तर में, और 1500 मंदिर पूर्व दिशा में। चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं। ये 16 हाथ के 6 बच्चे हैं, 16 हाथ का 6 बच्चा बोलते हैं इसे। तो इसको कोने के रूप में लेते हैं। ये है अगिन कोना, ये है नैऋत्य कोना, ये है वायव्य कोना, और ये ईशान कोना। इसको बोलते हैं ए, इसका फार्मूला है याद रखने का, ए एन वी ई, एन वी। ए फॉर अगिन कोण, एन फॉर नैऋत्य कोना, वी फॉर वायव्य कोना, ई फॉर ईशान कोण। यहाँ पर उत्तर दिशा में वायव्य कोने और ईशान कोने के बीच में 1500 मंदिर की जगह है। भूल भुलवनी कहाँ पर आई है उसका लोकेशन में बता रहा हूँ सुंदर साथ जी। भूल भुलवनी का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है देखिए, उत्तर दिशा में 1500 मंदिर है। तो इन 1500 मंदिर में से वायव्य कोने से नीचे की तरफ पूर्व दिशा में 1200 मंदिर को छोड़ दीजिए, तो बचे 300 मंदिर। 300 मंदिर में भी नीचे की तरफ से, नीचे ईशान कोने से पश्चिम दिशा में 190 मंदिर छोड़ दो। तो 300 में से 190 घटाएंगे तो बचा कितना? 110। तो 110 मंदिरों के सामने यहाँ पर भूल भुलवनी है। ऊपर से 1200 मंदिर छोड़े और नीचे से 190 मंदिर छोड़ दिया, बीच में 110 मंदिर जो बचते हैं, उस 100 मंदिर के बाहरी हार और भीतरी हार, दोनों हार मंदिरों के भीतर यहाँ पर जो चौरस हवेली का पहला फिरावा है, इसमें 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों की जगह में इन्हें 16 चौरस हवेलियों की जगह में भूल भुलवनी है। देखिए किस प्रकार है सुनेखा जी। यहाँ पर देखिए 4 चौरस हवेलियां, चौरस हवेलियों की 4 हारें जा रही थी इस प्रकार है ना। इसके बाद ये गोल हवेली की जो 5वीं हार है गोल हवेली की, उसमें भी 4 है। यहाँ पर चौरस हवेलियों की 4 हारें होनी चाहिए थी। 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें, लंबाई तरफ भी 4, चौड़ाई तरफ भी 4, 4 गुणा 4, 16 चौरस हवेलियां कम हो जाती हैं। पहले फिरावे में 4 हारों में कुल मिलाकर के 924 चौरस हवेलियां थी, 924, जिसमें से 16 चौरस हवेलियां कम कर दिया, तो 24 में से 16 घटाए तो कितना बचा? 8। 908 चौरस हवेलियां तो फिर भी बची हैं सुंदर साथ जी, मात्र 16 चौरस हवेलियां नहीं है। तो
तो इन 16 चौरस हवेली की जगह में भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। सुंदर साथ जी, गिनती जो है एक्चुअल लोकेशन समझाने के लिए, लंबाई चौड़ाई समझाने के लिए थोड़ा सा गिनती मिनिमम मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर भी जिसको गिनती छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, बेसिक शोभा पर ध्यान देंगे। 110 मंदिर का लंबा, 110 मंदिर का चौड़ा जगह है। इसमें भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। ये देखिए, सभी मंदिर आपस में चिपके हुए हैं। पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, सब चारों तरफ से सभी मंदिर के दीवारें आपस में चिपकी हुई हैं। ऐसे 110 मंदिर यहां से लेकर के यहां तक 110 मंदिर होते हैं। और ऊपर से नीचे भी देखेंगे, यहां से यहां तक भी 110 मंदिर होते हैं। तो 110 मल्टीप्लाई बाई 110, 12,100 होते हैं। कुल मंदिर 12,100 मंदिर होते हैं, भुलवनी के मंदिर हैं। ये सारे मंदिर नूरमई शीशे के हैं, वो आगे क्लियर होगा। लेकिन अभी बात यह है, 12,100 मंदिर में से 100 मंदिर कम हो जाते हैं, क्योंकि बीच में 100 मंदिर की जगह में चौक है। 10 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का चौड़ा ये चौक है। इसमें सबसे पहले एक मंदिर की परिक्रमा है, एक मंदिर की परिक्रमा की रोस, और उसके बाद 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 1 हाथ ऊंचा चबूतरा है। इसके किनार पर थंबों की एक हार है, और सीढ़ियां तो उतरने की जरूरत ही नहीं है, और कठेड़ी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 हाथ ऊंचा है मात्र। यहाँ पर राज्य श्यामा जी बीच में बैठते हैं, और चारों तरफ सखियां जब खेलती हैं तो राज्य श्यामा जी सखियों को खेलते हुए देखते हैं। सखियां भी खेलते खेलते बीच में आ जाती हैं। यहाँ से जब अंदर घुसना शुरू करेंगे, पहले मंदिर को पार किया दरवाजे से, दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चारों से पूरा सीधे चलते जाएंगे तो बीच के चौक में पहुंच जाएंगे। और खेलना है, मान लो आप आगे भाग रहे हो और पीछे दूसरी सखियां आपको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। चितवनी में हर प्रकार का देखिए, कभी देखिए कि राज्य आगे भाग रहे हैं, कभी देखिए कि मैं आगे भाग रही हूँ। ये देखिए भुलवनी के मंदिर हैं, 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। कुल 12,100 मंदिर होने चाहिए थे, लेकिन बीच में ये देखिए 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इसमें एक मंदिर की रौस छोड़ करके बीच में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 हाथ ऊंचा चबूतरा है, जिस पर थंबों की एक हार। तो ये 100 मंदिर, 10 बाई 10 100 मंदिर का जगह चौक ने ले लिया, जिससे अब भुलवनी के मंदिर बच जाते हैं 12,000। 12,100 थे, 12,100 में 100 घट गए तो बचे 12,000। तो 12,000 मंदिर हैं जो शीशे के हैं, नूरमय शीशे हैं। इसके दीवार भी शीशे के हैं, दरवाजे भी शीशे के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ प्रतिबिंब बनते हैं, एक एक सखी के कई कई प्रतिबिंब बनते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, राज्य मान लो ये राज्य खड़े हैं ओरिजिनल, लेकिन इनका प्रतिबिंब जो है चारों दिशा में बनता है। तो सखियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई इधर राज्य है, इधर है राज्य। ये सखी सोच रही कि इधर राज्य है, ये सखी सोच रही कि इधर राज्य है, लेकिन कंफ्यूजन है जरूर राज्य, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ सखी देख रही थी यहाँ राज्य की, यहाँ पर राज्य है, इधर राज्य की, इधर राज्य है। ये दिशा भ्रम हो जाता है, भूल भुलैया में भूल जाते हैं। तो बड़ा मजा आता है फिर, सखियां राज्य सब मिलकर हंसते हैं, वाह बहुत मजा आया है खेलने में। सखियां एक दरवाजे से दौड़ के दूसरे दरवाजे से निकल जाती हैं। रूहें द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत। एक दरवाजे से प्रवेश करती हैं, चौथे जाए निकसत। प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई काहू न प्रकृत। चारों दिशा में प्रतिबिंब बनते हैं, कोई काहू न प्रकृत।
कोई किसी को पकड़ ही नहीं पाता है। इन ठोर रूहन के बहुत भई भुलवन, होत हासियत खेलते, रंग रस बढ़त रोहन। ये भुवनी के मंदिर हम देखेंगे किस प्रकार है। रंग महल के उत्तर दिशा में 16 चौरस की जगह में ये भुवनी के मंदिर आए हैं। 110 मंदिर का लंबा, 110 मंदिर का चौड़ा जगह है। देखिए शीशे के ही दीवार है, शीशे के दरवाजे हैं। 4 दीवार 4 दरवाजे। तो ये भी भुवनी का मंदिर है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे असल हैं, बहुत सारे नकल हैं। एक इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, रास्ता पता नहीं। सुंदर साथ जी ये भगवान जी के मंदिर जैसे मैं बताऊंगा सुंदर साथ जी, देखिएगा बहुत सरल है। रंग महल के चारों दिशा में 1500 मंदिर है सुंदर साथ जी। कुल मिलाकर के 6000 मंदिर होते हैं ना, बाहरी 6 मंदिरों में 6000 मंदिर हैं। तो 6000 मंदिरों में से 1500 मंदिर पश्चिम में है, 1500 मंदिर उत्तर में, 1500 मंदिर पूर्व में, और 1500 मंदिर उत्तर में, और ये दक्षिण 1500 मंदिर दक्षिण में। तो उत्तर में जो 1500 मंदिर हैं उसमें से ये जो है वायव्य कोना है। यहाँ से नीचे की तरफ 1200 मंदिर को छोड़ दीजिए। 1200 मंदिर के बाद में जो 110 मंदिर हैं उनके सामने भुलवनी के मंदिर है। नीचे से भी 190 मंदिर छोड़ा, ऊपर से 1200 मंदिर छोड़ा, बीच में 110 मंदिर हैं। वो मंदिर तो वैसे ही हैं, लेकिन उन मंदिरों के भीतरी तरफ, दोनों हार मंदिरों के भीतरी तरफ 16 चौरस की जगह में ये उत्तर दिशा में भुलवनी के मंदिर हैं, जो कि 110 मंदिर के लंबे, 110 मंदिर के चौड़े हैं। 16 चौरस पहले फिरावे की कम हो जाती है। एक फिरावे में 924 चौरस होनी चाहिए थी, 16 कम हो गई, तो 908 चौरस बचती हैं। तो इसमें देखिए ये 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, ऊपर से नीचे भी 110, दाएं से बाएं भी 110। सभी मंदिर आपस में चिपके हुए हैं। सभी मंदिर नूरमय शीशे के हैं। दीवार और दरवाजे नूरमय शीशे के हैं। तो 110 मंदिरों की 110 हारे आने से कुल 12,100 मंदिर होते थे, लेकिन बीच में 100 मंदिर की जगह में चौक आ गया। 10 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का चौड़ा। तो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 मंदिर की जगह में चौक आ गया है। तो 12,100 में से 100 कम हो जाता है, 12,000 मंदिर बचते हैं। चारों तरफ 12,000 भुलवनी के मंदिर हैं। बीच में ये 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें सबसे पहले एक मंदिर की चौड़ी रोस है। फिर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 हाथ ऊंचा चबूतरा है। और इस चबूतरे पर सिंहासन है, कुर्सियां रखी हुई हैं। 8 थम्बों 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, जिसमें एक दिशा में 8 मेराबे हैं, 9 थम्बों के बीच में। कुल गिनती करेंगे तो 32 थंबे होते हैं, 32 थंबे और 32 मेहराबे, क्योंकि कोने का थंब दोनों तरफ गिनाता है। तो यहाँ पर राजी श्यामाजी श्रृंगार करके जब बैठते हैं, खड़ोकली में झिलना करके आते हैं, तो श्रृंगार करके यहाँ बैठते हैं और चारों तरफ सखियां खेलती हैं। राजी श्यामाजी देख करके आनंदित होते हैं। सखियां खेलते खेलते बीच में आ जाती हैं। फिर राजी को भी हाथ पकड़ करके ले चलती हैं, चलिए आप भी खेलिए हमारे साथ में, हे प्रीतम चलिए। तो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का संसार है, वहां पर सत्ता का तो कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर घर में हम देखते हैं, परिवार के अंदर पति पत्नी बच्चे आपस में प्रेम व्यवहार है तो एक दूसरे से उज्जत करते हैं ना।
नहीं चलिए हमारे लिए कपड़ा लाना ही पड़ेगा, मेरे लिए ये करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, तो उसमें तो आज घूमने चल जाते हैं चलिए करके। तो उसी तरह से यहाँ पर सखियों का स्वरूप जो है किशोर अवस्था का 16 साल का है, लेकिन स्वभाव जो है थोड़ा थोड़ा जैसे, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले बिल्कुल। और जैसे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बच्चे कैसे खेलने लगते हैं, यहाँ पर बड़े हो जाते हैं संसार में, तो बड़े हो जाने के बाद में शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है, सब लोग देख रहे हैं क्या करेंगे। उस तरह से यहाँ पर तो खिलवत है, जहाँ पर आशिक माशूक के सिवा तो दूसरा कोई है ही नहीं। प्रेम की लीला, प्रेम की दुनिया, प्रेम के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर सखियां हाथ पकड़ के ले जाती है राजी को, श्यामा जी को खेलने के लिए। तो कभी राजी आगे भागते हैं, ठीक है चलो मेरे साथ खेलना है तो मुझे पकड़ के बताओ। राजी आगे भागते हैं, सखियां उनको पकड़ने के लिए पूरी चारों तरफ से लग जाती है। यहाँ पर होता क्या है कि राजी खड़े भी हो जाए तो भी चारों तरफ से सखियां घेर लो बोलते हैं। चारों तरफ से घेर भी लें तो यहाँ पर प्रतिबिंब तो चारों तरफ बन रहे हैं ना। तो राज्य किधर है, ये राज्य इस तरफ है कि इस तरफ है कि इस तरफ है, इस तरह से इसको भूलवन इन ठोर रूहन के बहुत भई भूलवन होत हासित खेलते रंग। बुलवनी का देखने के साथ खड़ोकली भी साथ साथ में देख लेंगे, क्योंकि आमने सामने दोनों शोभा आमने सामने है। तो ये देखिए मैंने बताया था, ये रंग महल के उत्तर दिशा में जो 1500 मंदिर हैं, वायव्य कोने के चहबच्चे से पूर्व दिशा में 1200 मंदिर छोड़ दिया। 1200 मंदिर के पश्चात 110 मंदिर जो हैं, उस 110 मंदिर के सामने भुलवनी के मंदिर हैं। नीचे से 190 मंदिर छोड़े, ऊपर से 1200 मंदिर छोड़े, बीच में जो 110 मंदिर हैं उसके दोनों हार मंदिरों में 110 मंदिरों के ठीक सामने यहाँ पे बाहरी आर में से भी 110 मंदिर और भीतरी आर में से भी 110 मंदिर दोनों आमने सामने हैं। उनके सामने भोलवनी के 110 मंदिर बिल्कुल सामने हैं। तो यहाँ पर 4 चौरसेवियों की 4 हारें जो थी उनकी जगह में ये भोलवनी के मंदिर आए हैं। ये देख सकते हैं इस नक्शे में, ये जो बाहरी हार के 110 मंदिर यहाँ से यहाँ तक हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 110 मंदिर हैं, और भुलवनी के भी 110 मंदिरों की 110 हारें। ये यदि ये भुलवनी के मंदिर नहीं होते तो इसकी जगह में 16 चौरस हवेलियां होती। तो पहले फिरावे में से 16 चौरस हवेलियां कम हो जाती हैं, इसकी जगह में 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। और बीच में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। कुल मिलाकर के 100 मंदिर की जगह में ये बीच का चौक आ गया है, जिससे भुलवनी के मंदिर फिर जो 12,100 होने चाहिए थे वो 12,000 बचते हैं, 100 मंदिर कम हो जाते हैं। तो कुल भुलवनी के मंदिर हैं 12,000। 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं, सभी मंदिर आपस में चिपके हुए चारों दिशा से। और बीच में ये जो चौक है वो कैसा है देखिए, चारों तरफ सबसे पहले एक मंदिर की रौस है, परिक्रमा की रौस बोल सकते हैं। इसके भीतर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 हाथ ऊंचा, 3 हाथ नहीं है सुंदर हाथ, 1 ही हाथ ऊंचा है कठेड़ चबूतरा है, जिसके किनार पर खंभों की एक हार है। यहाँ पर कठेड़े की और सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ही हाथ ऊंचा है, मात्र थंबे हैं, थंबों के मध्य मेहराबे हैं। तो कुल मिलाकर के एक दिशा में 8 मेहराबे होती हैं, चारों दिशा में 32 स्तंभ और 32 मेहराबे होती हैं। तो बीच के इस चबूतरे पर राज्य श्यामा जी जो विराजमान होते हैं, यदि बीच का चबूतरा है, चारों तरफ सखियां खेल रही हैं।
तो बीच में से सब दिखाई देता। देखिए इधर भी ये शीशे की दीवार है, चारों दिशा में शीशे की दीवार और दरवाजे हैं। इन सखियां कहीं भी खेल रही हैं, उसका प्रतिबिंब इस किनार की दीवार पर भी पड़ेगा। सखियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मिरर के द्वारा दिखाई देती हैं। हंसती हैं सखियां, दौड़ रही हैं, उनके भूषण की आवाज, चरणों के झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला की आवाज गुंजायमान हो रहे हैं, मधुर ध्वनि निकल रही है, उनके हंसी मजाक की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ से राज्य समाज भी आनंदित होते हैं। मेरी प्यारी सखियां देखो कैसे खेल रही हैं, इतना आनंदित हो रही हैं। फिर अचानक से एक सखी आती है, तो एक सखी मैं हूं सोचने का, मैं आई और राज जी का हाथ पकड़ कर कहती चलिए राज जी आप भी खेलिए हमारे साथ, बड़ा मजा आएगा। तो राज जी कहते हैं ठीक है, मेरे साथ खेलना है तो मुझे पकड़ के बताओ। तो राज जी जब आगे भागते हैं, सखियां पीछे पीछे भागती हैं। अब राज जी वो पकड़ने के लिए बोले चारों तरफ से घेर लो सब मिल करके, कहाँ जाएंगे। लेकिन क्या करें, ये भूलबनी का ये इलाई भूलबनी का है। राज्य के प्रतिबिंब ही इतने जगह बनते हैं कि सभी सखियां मिलकर के भी कंफ्यूज हो जाती हैं। 12,000 सखियां मिलकर के भी राज्य को नहीं पकड़ पाती हैं। ऐसी भूलबनी की लीला है। कभी श्यामा जी आगे भागती हैं, हम सखियां उनको पकड़ने का प्रयास करती हैं। कभी मैं आगे भागती हूँ तो मुझे पकड़ने का सभी सखियां प्रयास करती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से लीला का सुख लेना सुंदरता जी। अब आगे चलते हैं। भूलबनी के 110 मंदिरों के 3 भाग हुए। ये देखिए भूलबनी के 110 मंदिर हैं, तो उसमें से 3 भाग किया। पहला 40 मंदिर का एक भाग, फिर बीच में 30 मंदिर और फिर 40 मंदिर। तो बीच के जो 30 मंदिर हैं उनके सामने दोनों हर मंदिरों के बाहरी तरफ ताड़ वन की जमीन में खड़ोकली आमने सामने है दोनों, क्योंकि ये तो लगभग 30 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में है खड़ोकली, और भुलवनी 110 मंदिर की लंबी चौड़ी थी। तो 110 में से बीच के जो 30 मंदिर हैं, दाएं बाएं 40-40 मंदिर छोड़ दिए, बीच के 30 मंदिर के सामने खड़ोकली। बीच के 30 मंदिर के सामने ये खड़ोकली है। तो ये खड़ोकली की शोभा देखेंगे, इस प्रकार ये खड़ोकली की शोभा है। सबसे पहले देखिए ये जो धाम चबूतरा था रंगमहल का, भोंबर ऊंचा धाम चबूतरा, जिसमें ये एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोश है। इस चबूतरे से लग करके खड़ोकली का चबूतरा आया है। खड़ोकली का चबूतरा भी भोम भर ऊंचा है, और ये चबूतरा जो है 32 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चबूतरा 32 मंदिर का लंबा चौड़ा है। उसमें से ये एक एक मंदिर की रोश है तीनों दिशा में। इस चबूतरे पर आने के लिए चांदों से सीढ़ियां चढ़ी हैं, ताड़वन के जमीन से। इसको बोलते हैं चांदा, जो चबूतरा भी बोल सकते हैं। इस खड़ोकली के चबूतरे के बराबर ये चबूतरा है। दोनों चबूतरे एक लेवल पर हैं। तो पहले सीधे सीधे यहाँ आते हैं, फिर चाहे उधर से उतरो चाहे इधर से उतरो, 100 सीढ़ियां उतरना पड़ेगा। यहाँ से आगे तो दाएं बाएं सीढ़ियां उतरते हैं। तो ये चबूतरा है। तो इसके बाद एक मंदिरों की एक हार है, एक बहुत ऊंचे मंदिर जैसे बाहरी हार मंदिर है, बिल्कुल वैसे ही ये मंदिर है। इनकी भी बाहरी दीवार में 2-2 मंदिर, एक एक झरोखा है। लेकिन इन मंदिरों के भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं है सुंदर साथी, क्योंकि भीतर पानी भरा हुआ है। ये खड़ोकली 3 भौम गहरा जल है। खड़ोकली में 3 भौम गहरा जल है। ये पहला भौम, फिर चबूतरा और जमीन के नीचे एक भौम, तो 3 भौम गहरा। खड़ोकली का जल 3 भौम गहरा है। तो ये मंदिरों की एक हार है 3 दिशा में, और चौथी दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार है। सुंदर साथी देखिए, एक मंदिर की मोटी दीवार, ये जो दीवार है
यहाँ पर मंदिर की जगह में एक मंदिर की मोटी दीवार है, 3 दिशा में मंदिर है और एक दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार है। और इस मोटी दीवार के भीतर ये जो परिक्रमा की रोज चली आ रही है, वो भी अंदर अंदर एक मंदिर, वो तो बराबर जाएगी। ये इधर से परिक्रमा की रोज खड़ोकली के भी तीनों तरफ घूमी है और अंदर से भी गई है। चित्र में सुंदर साथ जी सब दिखाई दे रहा है। अब चित्र को भी ध्यान से देखेंगे, इसमें सब चीजें दिखाई देंगी आपको। तो ये मंदिर जो है, मंदिरों को मिला करके गिनेंगे तो 30 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह होती है, लेकिन सिर्फ पानी का हिस्सा देखेंगे तो 28 मंदिर का लंबा चौड़ा ये पानी का हिस्सा है। भीतर तरफ एक मंदिर की मोटी दीवार है, 3 दिशा में मंदिर है। इन मंदिरों में भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है, दाएं बाएं भी दरवाजे हैं, एक एक दरवाजे, और बाहरी दीवार में 2 दरवाजे एक झोरों के हैं, जो हमने इस नक्शे में भी देखा। यहाँ पर बाहरी दीवार में 2 दरवाजा और एक झोरों का। तो ये चबूतरा और ये मंदिर, सबसे पहले चबूतरा बहुमर ऊंचा है, फिर मंदिरों की एक हार है, 3 दिशा में मंदिरों की हार है और एक दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार है। और ये जो परिक्रमा की रोज है, ये इधर से भी घूम करके जाती है और ये सीधे भी यहाँ से सुरंग के समान ये खड़ोकली की जो छत से बाहरी हार मंदिरों की दूसरी भौम में छज्जा निकल के मिल गया। तो दूसरी बाहरी हार मंदिरों से, दूसरी भौम के बाहरी हार मंदिरों से यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। यहाँ से अंदर जाएंगे तो भूल भुलैया के मंदिर आ जाएंगे, भूल भुलैया के मंदिर से यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। ये अंदर अंदर यहाँ पर रास्ता है और यहाँ से घूम करके भी रास्ता है। परिक्रमा की रोज अंदर इसके नीचे भी है, इसको पुल जैसी शोभा भी कहा गया है। तो ये खड़ोकली का जल जो है 28 मंदिर का लंबा चौड़ा। देखिए शुरू से गणना करते हैं, ये 32 मंदिर का चबूतरा, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा, फिर मंदिरों से गिनेंगे तो 30 मंदिर, और ऊपर यहाँ पर जल गिनेंगे तो 28 मंदिर। 2-2 मंदिर का मतलब गया, 32, 30, 28। तो 28 मंदिर का लंबा चौड़ा खड़ोकली का जल है। इसमें भी सबसे पहले जल चबूतरा है और उसके बाद में बीच में 3 भौम गहरा जल है। सुंदर सा तो सुंदर जी ये बाहरी हार मंदिरों से अंदर जाएंगे, यहाँ से भुलवनी का मंदिर आ जाएंगे। ये जल चबूतरा सुंदर साथ जी आपने समझा, पहले सुना होगा शायद कि पता नहीं, फिर बता देता हूँ। यहाँ से क्या होता है कि जब हम किसी भी बड़े तालाब या नदी में जाते हैं, बड़े नहर में भी ऐसा होता है, तो किनार से कुछ दूरी तक जगह जो होती है वो कमर भर गहरे जल की जगह होती है। शुरुआत में यहाँ पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं कमर भर गहरे जल वाले जल चबूतरे में। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर 3 भौम गहरा। अभी जिसको तैरना नहीं आता तो आगे नहीं जाना, संसार में ऐसा ही बोलते हैं ना। यहाँ पर पानी में अंदर जाएंगे तो भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर तो पांचों तत्व में 5 तत्व के गुण हैं, 5 तत्व है नहीं यहाँ पर। पृथ्वी में वायु का गुण है, जल का गुण है, तो जल तत्व में भी पृथ्वी का भी गुण है, अर्थात पानी के ऊपर से दौड़ के जा सकते हैं। ये पानी जो है धरती के समान ठोस हो जाएगी। फिर इसमें हवा के भी गुण है, इसके अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। और परिक्रमा में चौपाई आई है, नूर तन रहे पानी में ने तो भी भीजे ना नूर तन। नूरमय तन है और पानी भी जो है नूरमय है, तो उसमें से चाहेंगे तो गीला होंगे भी और नहीं चाहेंगे तो गीला नहीं भी होंगे, तुरंत सूख जाएगा। गीला होने के बाद भी पानी तुरंत सूख जाएगा, या चाहेंगे तो गीला नहीं भी होगा।
ये खड़ोपली का जल यहाँ पर 3 भौम गहरा जा सकते हैं। कहीं भी नीचे जा करके सखियां जल की जमीन में पहुंच जाती हैं और हाथ कर करके गोल गोल चक्री खेलती हैं। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है सुंदरता जी। तो खड़ोकली की शोभा एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए ताड़वन की जमीन में ये खड़ोकली आया है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है रंग महल की दूसरी भौम से है। ताड़वन में आते हैं तब खड़ोकली में आते हैं ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन भूल भुलवनी में आते हैं तब खड़ोकली में जरूर आते हैं, और खड़ोकली में आते हैं तो भूल भुलवनी में भी जरूर जाते हैं। सुंदरता जी, ये खड़ोकली की शोभा कैसी एक बार फिर से देखिए। जो 110 मंदिर भुलवनी की जगह थी, 110 मंदिर की, उसमें से 40 मंदिर दाएं तरफ छोड़े, 40 मंदिर बाएं तरफ छोड़े। बीच के 30 मंदिर के जगह के सामने दोनों हार मंदिरों के बाहरी तरफ ताड़वन की जमीन में ये खड़ोकली की शोभा है। 30 मंदिर के ठीक सामने है ये। इसमें सबसे पहले ताड़वन की जमीन में भौम भर ऊंचा चबूतरा आया है, जो धाम चबूतरे के बराबर है। धाम चबूतरा भी भौम भर ऊंचा था, और ये खड़ोकली का चबूतरा भी भौम भर ऊंचा है। यहाँ पर चांदों से सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले 3 दिशा में मंदिर आए हुए हैं, और चौथी दिशा में रंग महल के तरफ एक मंदिर की मोटी दीवार है। ये मंदिर कैसे हैं? इनमें बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजे, एक एक झरोखा है। जैसे रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा थी, बिल्कुल वैसे ही है। एक बड़े मेहराब में 3 छोटे मेहराब, फिर 9 छोटे मेहराब, 2 दरवाजे, एक झरोखा, 6 जालीदार दीवार। लेकिन इस मंदिरों के भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है। और रंग महल की तरफ एक मंदिर की मोटी दीवार है। तो इस नक्शे में दिखाई देता है, जो ये देखिए, एक मंदिर की मोटी दीवार। इस एक मंदिर की मोटी दीवार के भीतर ये परिक्रमा की रोस यथावत गई है। यहां से घूम करके भी 3 तरफ से होकर के जा सकते हैं। यहाँ से ये परिक्रमा की रोस से घूम करके 3 तरफ से जा सकते हैं, और सीधे भी जा सकते हैं। तो एक मंदिर की मोटी दीवार है, तथा 3 दिशा में मंदिर आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखते हैं हम, एक दिशा में 30 मंदिर हैं, लेकिन कोने का मंदिर दोनों तरफ गिनाता है, इसलिए इस तरफ इसको फिर नहीं गिनेंगे। तो दोनों तरफ 29 मंदिर हो गए। कुल मिलाकर के 88 मंदिर होते तीनों तरफ के मिलाकर, और एक दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार। बीच में 28 मंदिर के लंबे चौड़े जगह में खड़ोकली का जल है। ये खड़ोकली की शोभा जो है, इसमें दूसरे भौम में ये जल दिखाई देता है। खड़ोकली 3 भौम गहरा जल है। एक भौम, ये प्रथम भौम का हिस्सा, दूसरा चबूतरे का हिस्सा, और तीसरा जमीन के नीचे एक भौम। खड़ोकली 3 भौम गहरी है। यहाँ से बाहरी आर मंदिरों में छज्जे जाकर के मिल गए हैं, और छज्जों के नीचे सुरंग के समान ये परिक्रमा की रोस नीचे नीचे गई है। यहाँ से सीधे नीचे नीचे जा सकते हैं। एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस से यहाँ पे नीचे नीचे, और ऊपर छज्जे हैं, पुल के समान छज्जे बने हुए हैं। तो ये खड़ोकली 28 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है, जिसमें से कुछ हिस्सा जल चबूतरे का है। चारों दिशा में थोड़ी दूरी तक जल चबूतरा है, फिर आगे
3 भौम गहरा जल आ जाता है। जल चबूतरे पर कमर भर गहरा जल होता है, जिस पर 3-3 चिड़ियां उतरी हैं जल चबूतरे पर। तो तीनों दिशा में जो ताड़ वन है उसकी डालियां जल चबूतरे तक छाया करती है। डालियां जो है, डालियां वृक्षों की डालियां, पत्ते, फल, फूल आगे बढ़ते हुए इन जल चबूतरों तक छाया करते हैं। तो वृक्षों की डालियों से हम चाहें तो खड़ोकली में छलांग भी लगा सकते हैं, क्योंकि जल चबूतरे वाले हिस्से में छलांग लगाएंगे तो कमर भर गहरा है, और बीच में छलांग लगाने से ठीक है क्योंकि 3 भौम गहरा है। तो इसके चारों दिशा में ये रोस है, चलने फिरने बैठने के लिए, घूमने के लिए। तो ये रोस जो है यहाँ पर रंग महल की तरफ दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा है, रंग महल की तरफ 2 मंदिर की चौड़ी रोस है। बाकी तीनों दिशाओं में 1 मंदिर और 33 हाथ की चौड़ी रोस, 1 मंदिर की जगह और 33 हाथ का छज्जा निकला है, जो कि रंग महल के दूसरी भौम से लेकर के 8वीं भौम तक चारों तरफ हर एक भौम में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है। ये 33 हाथ का छज्जा है। 1 मंदिर और 33 हाथ का जगह है रोस का चौड़ाई में 3 दिशा में, और रंग महल की तरफ 2 मंदिर की चौड़ी रोस है। आपको गिनती में नहीं जाना, तो बस चारों तरफ रोस है, और वहां पर सिंहासन कुर्सियां भी हैं। यहाँ से जल चबूतरे पर आते हैं, हिलना करते हैं, राज्य के साथ में खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। सुंदर साहब जी, वहां पर पसीना आता है ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो क्या होता है, पसीना आता है इसलिए नहाना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं बच्चे लोग कभी पानी में खेलते हैं, कितना मजा आता है बच्चे लोग। तो पानी में खेलने की जो लीला है जल क्रीड़ा कहते हैं। यहाँ पर प्रेम की लीला के लिए सब चीजें हैं। भोजन इसलिए नहीं खाते कि भूख लगता है, या झिलना इसलिए नहीं करते कि पसीना आता है। ये प्रेम जो है लीला के द्वारा ही प्रकट होता है। खाते समय या झिलना करते समय राज्य के साथ में जो प्रेम भरी बातें करना और हास विलास करते हैं, तो आनंद के लिए लीला जरूरी है। ये तो लीला का जरूरत ही क्या है, फिर कोई भी लीला की जरूरत नहीं है। प्रेम और आनंद लीला से ही प्रकट होता है। सुंदर साथ जी, राज्य का सुंदर स्वरूप देखना, चलते हुए कैसे दिख रहे हैं, खेलते हुए कैसे दिख रहे हैं राज्य में, झूला झूलते हुए राज्य कैसे दिख रहे हैं, पानी में स्विमिंग करते हुए राज्य कैसे दिखते हैं। तो सारी शोभा हम अपने दिमाग में बसा लेंगे। सुंदर साहब जी, परिक्रमा की वाणी आपको जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, रंग महल के उत्तर दिशा में खड़ो कली। तो सुंदर साहब जी, ये खड़ो कली और भूल आमने सामने हैं दोनों। जब खड़ो कली में झिलना करने की इच्छा होती है, यहाँ आते हैं तो भूल भुलवनी में भी जरूर खेलते हैं। पहले यहाँ तक आए हैं तो भूल भुलवनी में खेले बिना कैसे जाएं। और जब भूल भुलवनी में खेलने की इच्छा होती है तो यहाँ जब आते हैं तो बोलते खड़ो कली में भी चलो झिलना कर लें। आमने सामने दोनों शोभा है, तो फिर कैसे छोड़ा जाए। तो दोनों जगह में इस प्रकार से लीला होती है। इसकी कुछ चौपाइयां दिखेंगे सुंदर साहब जी। रूहे द्वार एक दौड़ के, चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई काहू न वक्रत। इन ठोर खेल रोहन के बहुत भई बुलवन, होत हासित खेलते रंग रस बढ़त रोहन। सुंदर सा जी, चुपाइयां तो पहले से ही लिखी हैं। शिवा पूजा में भी जो चुपाइयां आती हैं, तीजी भूम की परसाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल। शिवा पूजा में बोलते बोलते भी बहुत समय निकल गया। तो जब हम इस शोभा समझ लेंगे
तो फिर चौपाई पढ़ते समय उसका वास्तव में आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ये तो चौपाई समझ में ही नहीं आएगी, आनंद भी प्राप्त नहीं हो पाता सुंदर साथ जी। इसलिए जो कहा गया खुलिया दरवाजा धाम, चर्चनी समझने के बाद में परम धाम के 25 पक्ष के सुखों का दरवाजा खुल जाता है। और राज्य समाज जी का स्वरूप तो हर जगह देखना है, जहां भी जाओ, तीजी बहू की पड़साल हो, चाहे चौथी बहू में नृत्य की लीला हो, चाहे 7वीं 8वीं के हिंडोले हैं, बट पीपल की चौकी हो, चाहे फूल बाग हो, सभी जगह जो लीलाएं हैं उसमें राज्य के साथ ही स्वयं को देखना है। राज्य के साथ हम किस प्रकार लीला करते हैं। इत खड़ोकली जल हिलोले, धनी साथ झीले झोकोले, इत श्रृंगार करके खेले ठोर जुदे जुदे युच मिले। और कड़ोकली में ऐसा कोई विशेष टाइम नहीं है कि 30 दिन में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का में से कोई विशेष समय नहीं रखा है इसका, लेकिन जैसे 12 से 3 बजे तक सखियां जुत्थ जुत्थ में जाती हैं अलग अलग जगह में, जिनको जहां खेलने की इच्छा होती है। तो ऐसे खड़ोकली में ज्यादातर तो कभी भी आ जाते हैं, जब इच्छा हुई तब आ जाते हैं, चलो दूसरी भवन में खड़ोकली में चलते हैं, दूसरी भवन में भूल भुलम नहीं खेलेंगे चलो करके। तो 24 घंटे में भी कभी भी जब इच्छा होती है वहां पर आ जाते हैं। निस्दिन रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंग जो करते आठों जान। यहाँ पर किस प्रकार के सुख हम लीला विहार राज्य के साथ में करते हैं सुंदर साथ जी, उसकी शोभा जो है देखिए। अब देखिए जैसे संसार में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको खड़ोकली की शोभा दिखाई, तो क्या होगा, अब मैं आपको, आपके दिमाग में खड़ोकली की शोभा यदि बस जाती है और कोई आपको कहे कि खड़ोकली या कीर्तन कोई गाता है तो खड़ोकली जल हिलोले, तो अब शब्द सुनते साथ ही वो शोभा आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे मैं मतलब मैंने श्यामला जी का मंदिर देखा है, तो मेरे को कोई कहेगा कि प्राणनाथ जी मंदिर श्यामला जी में आज प्रोग्राम है, तो मेरे दिमाग में मंदिर का दृश्य आ जाएगा ना सुंदर साथ जी। लेकिन जिसने नहीं देखा है उसके दिमाग में उसका दृश्य नहीं आएगा। उसी तरह से शिवा पूजा में भी जो कहा जाता है आप सुनेंगे, या कीर्तन में कोई कीर्तन गा रहा है परम धाम का, उसको सुनेंगे, इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भूलवन, तो हमारे दिमाग में वो शोभा यदि समझ में बसी है, तो शोभा हमारे हृदय में बसी है, तो तुरंत वो दृश्य खड़ा हो जाएगा। उसी तरह से राज्य श्यामा जी का भी स्वरूप हमने हमारे हृदय में बसा है। वो कोई राज्य श्यामा जी कहेगा या हम खुद ही हे राज्य कहेंगे, हे राज्य हे धाम धनी, तो राज्य का स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाना चाहिए। हमारे हृदय दृष्टि में वो शोभा को समझ लेंगे सुंदर साथ जी। एक बार का मेहनत है, इतना मेहनत सबको करना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी खड़ोकली भूलभुलौनी के विषय में कोई पूछना चाहता है प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वर्षा बहन तो मंथन कराती हैं आप सबको, लेकिन फिर भी कोई बात पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। हिंडोले से सब आती हैं। जब एक प्रश्न पूछती हूँ मैं। दीदी अच्छा, प्रणाम जी। बताइए प्रणाम कि हमारे तो उधर से भी घूम के जा सकते हैं, दोनों मंदिरों के हरों के बीच में 2-3 गलियां हैं, उससे भी जा सकते हैं। जी जी प्रणाम जी दीदी।